Now in this question we have given two particles of equal masses, दो पार्टिकल इक्वल मास है, हैविंग अपोजिट चार्जेस और 2d डिस्टेंस अपार्ट, अपोजिट चार्ज है और सेपरेशन 2d है. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर. व्हेन सेपरेशन बिटवीन मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ नहीं लेंगे. और दूसरा मैं आपको बता दूं, जब आपको क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो, मतलब बॉडी पे चार्ज और मास दोनों हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हम कैलकुलेशन करेंगे. और यहाँ पर क्लियरली गिवन भी है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. वैन सेपरेशन बिटवीन दैम रिड्यूस टू डी, सेपरेशन है वो रिड्यूस हो गई है डी, देयर स्पीड्स बिकम यू. जब सेपरेशन डी हो जाती है दोनों बॉडी के बीच में, तो उसके बीच में जो स्पीड होगी वो यू होगी. एट व्हाट सेपरेशन स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज 2u. तो हमें गिवन है कि दो बॉडी है, 2d सेपरेशन है, ओके. इसका मास भी सेम है, m है, इसका मास भी m है, और दोनों के ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव एक पे अपोजिट चार्जेज है. तो इन दोनों के बीच में जब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो इन दोनों के बीच में जब डी सेपरेशन होगी तब इसकी वेलोसिटी यू गिवन है. हमें ये पूछी गई है कि जब सेपरेशन क्या है, इन दोनों के बीच में जब और भी पास भी आ जाएगी बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी 2u होगी, इसकी भी 2u होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है. तो उस वक्त कितनी सेपरेशन होगी हमें ये पता करना है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. तो हम यहाँ पे केस अप्लाई करेंगे. टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी शुरू में क्या है, जीरो, बॉडी रेस्ट में है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से के क्यू स्क्वायर बाय 2d, सेपरेशन डी, और नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है तब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव होती है. और अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, हम ये दो केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस ये और फाइनल केस ये अभी. तो फाइनल केस में u वेलोसिटी हो गई है दोनों बॉडी की 1/2 mu स्क्वायर, और सेपरेशन हो गई है k q स्क्वायर बाई d. ओके, तो अभी हमें ये दोनों हम करेंगे तो mu स्क्वायर, और ये टर्म हम इस साइड ले आते हैं, k q स्क्वायर बाई 2d प्लस के क्यू स्क्वायर बाई डी. तो mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई डी. ये वैल्यू आ गई mu स्क्वायर की हमारे पास. अब दूसरा केस हमारे पास क्या गिवन है, दूसरा केस अब हम लेंगे, फर्स्ट केस ये लेंगे और अब फाइनल केस लेंगे अब ये. नाउ काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर 2d, और अब फाइनल केस ये है. फाइनल केस में हमें गिवन क्या है, हमें वेलोसिटी गिवन है 1/2 m 2u स्क्वायर, 1/2 m 2u स्क्वायर सेकेंड बॉडी के लिए, और नेगेटिव के क्यू स्क्वायर. हमें डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस हमने मान ली r डिस्टेंस होगी वो, और r की वैल्यू हमें निकालनी है. नाउ 8 mu स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 mu स्क्वायर आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर आर के क्यू स्क्वायर बाई 2d. mu स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, 8 mu स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई डी के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2d. आफ्टर कैलकुलेशन इन सबको कैलकुलेट करेंगे, r 2d बाई 5 आएगा. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या हो सकता है, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आपको गिवन है 2u स्पीड हो जाए तब आएगी हमारे पास इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2d बाई 5 होगी. ओके, और अगर ये भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 3u स्पीड हो जाए, 5u हो जाए, 9u हो जाए, तब क्या होगी. तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, हमें mu स्क्वायर की वैल्यू तो सेम रहेगी जो हमारे पास है,
और बाद की ये कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ वैल्यू चेंज होती रहेगी और ये रिजल्ट चेंज होता रहेगा। एम यू किसके ये रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन सेम सोल्व करनी है, बाद की हमारे पास ये कैलकुलेशन में हमें एम यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये मास डिफरेंट गिवन हो सकता है, M1 M2 मास गिवन हो सकता है, 4 डिफरेंट गिवन हो सकता है। जितने ज़्यादा डिफरेंट होंगे उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा केस दे रखा था, सेम मास था, तो इजीली सोल्व करना आसान रहा, सोल्व करना आसान रहा। और अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मास होते, डिफरेंट चार्ज होते, तो हमें प्रोसेस तो यही होता, बस थोड़ा कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती। और उसमें फिर हम अगर डिफरेंट होता तो उस केस में लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ भी हम यहाँ पे अप्लाई करते। थैंक यू।